हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का वैकेंसी ब्रेकअप है। इसके अंदर आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं, जिसमें कि आपका लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 की अलग-अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर आपको दी गई हैं। कल एक नोटिस था, एक आरटीआई का रिप्लाई था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। इसके अंदर ये था कि वैकेंसीज़ हमारी बढ़ रही हैं। तो कितनी वैकेंसी बढ़ रही है, क्या ऑथेंटिक अपडेट है, वो आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर बता दूँगा। प्लस आपको एक मोटा अंदाज़ा बता दूँगा कि 4600 ग्रेड पे के लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए, या 2400 ग्रेड ग्रेड पे के लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है 8440 है, जिसके अंदर यूआर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 3804 और एससी की 1315 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसीज़ है 1900। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज़ थोड़ी-सी कम है कंपैरिज़न अगर करते हो आप लोग ओबीसी से। और एसटी की आपकी यहाँ पर 628 है। तो इनकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर सीपीटी पोस्ट की बात करते हैं तो यूआर के लिए 2060 है और एससी के लिए आपकी 700 वैकेंसी है, एसटी के लिए आपकी 312 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर 769 है, 323 है। टोटल जो आपकी सीपीटी पोस्ट है 4164, ये मैंने आपको पहले बताया था। जो सिर्फ डीएसटी की है उसके लिए 619, टोटल आपकी 1509 है। और नॉन सीपीटी, नॉन डीएसटी जो पोस्ट है आपकी टोटल 2767 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन अभी बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया जो नॉन डीएसटी या नॉन सीपीटी पोस्ट है, क्या इनके लिए भी डीएसटी या सीबीटी क्वालीफाई करना कंपल्सरी? तो जी हाँ, बिल्कुल कंपल्सरी है, आपको क्वालीफाई तो करना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए। हाँ, जैसे कुछ सीबीटी की पोस्ट है, इनके लिए कट ऑफ आपकी कंप्यूटर के लिए हाई जाएगी, डीएसटी के लिए यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर जो आपका एरर था, 5% का एरर अलाउड किया गया था यूआर कैटेगरी के लिए। मतलब अगर आपने टाइपिंग की है, अ, जो आपकी टाइपिंग होती है डीएसटी, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसके अंदर सिर्फ 5% एरर जो है आपका अलाउड था यूआर के अंदर। 5% से ज़्यादा आपने एरर किया था तो आप बाहर से किसी भी पोस्ट को आप लोग यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, चाहे आपके कितने भी नंबर हो। ये चीज़ हमेशा आपकी रहने वाली है, 2022 से ये चेंज हुआ है। अब कल जो आपका स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा था, वो ये वाला स्क्रीनशॉट था, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 2023 के लिए, यहाँ पर इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर 268 हो रही हैं, यानी कि ये एक्सटेंडेड है, बढ़ी हुई वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद एक और था, ये था जिसके अंदर आपकी लगभग जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, वो दिखाई जा रही थी 1161 वैकेंसीज़। तो आप लोगों ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा वैकेंसीज़ वाला, उसके अंदर जो आपकी, अगर इसकी बात करते हैं, ये है आपकी टैक्स असिस्टेंट की। तो टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर आपको पता है कि 2400 ग्रेड पे के लिए होता है, सबसे कम वाला ये होता है। तो इसमें आपकी लगभग जो आपको पहले वैकेंसी बताई गई थी, वो लगभग 500 के आसपास वैकेंसीज़ थी। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी बताई जा रही है, इसके अंदर 1161 हो चुकी है, मतलब 600 वैकेंसी के आसपास इसमें आपकी बढ़ चुकी है। सिमिलरली इसके अंदर भी आपकी जो वैकेंसी थी 162 के आसपास मेरे ख्याल से थी, जो कि आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की थी। अब यहाँ पर 268 हो चुकी है, मतलब 100 वैकेंसी से ऊपर यहाँ पर बढ़ चुकी है। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, वो लगभग 700 के आसपास बताई जा रही है कि 700 के आसपास वैकेंसी, 700 प्लस हो चुकी है आपकी वैकेंसी। मतलब आपके पास वैकेंसीज़ कितनी थी? 8440 टोटल वैकेंसीज़ थी, अभी जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें अगर 700 भी ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग आपकी 9140 वैकेंसी, यानी कि 9140 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। इस चीज़ का दावा किया जा रहा है। हालाँकि इस चीज़ का अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है कि किसी ने मुझे बताया हो कि आरटीआई मैंने लगाई थी, उसका रिप्लाई है। और इस चीज़ का जो अ, पुष्टि है, उसको करने के लिए आरटीआई ऑफ़िशियल लगा दिया गया है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आपके पास वैकेंसी 8440 है और 9100 प्लस वैकेंसी हो जाएँगी। लगभग क्योंकि अगर 2022 के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आपके पास 36,000 वैकेंसी के आसपास थी, उसमें बहुत सारी पोस्ट आपकी छोड़ देंगे बहुत सारे भाई, तो वो भी इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएँगे। तो अभी फाइनल वैकेंसी का चार्ट आना बाकी है, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सीडीएल 2023 के लिए आपकी जो फाइनल है 4600 ग्रेड ग्रेड पे के लिए, अगर आप लोग 4600 ग्रेड पे के लिए जॉब चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कितने नंबर होने चाहिए? तो मैंने आपको ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 310 प्लस 312 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर भी इसकी कट ऑफ जो है काफ़ी गई थी। तो 4600 के लिए आपकी जो सेफ स्कोर रहेगा वो 314 के आस-पास रखना है आपको, ठीक है? ये मैंने कट ऑफ वाला वीडियो एक बार देख लेना, अगर वो वाला नहीं देखा है कट ऑफ वाला वीडियो, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके अंदर आपको पता है कि सबसे जो लो लो पोस्ट मानी जाती है 4600 ग्रेड पे के अंदर, वो आपकी होती है इंस्पेक्टर ऑफ जीएसटी की, ठीक है? और इसके बाद 2400 ग्रेड पे के लिए आपको पता है कि टैक्स असिस्टेंट की होती है। तो टैक्स असिस्टेंट के लिए आप लोगों को जो कट ऑफ है, वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। तो उसकी कट ऑफ मैंने आपको बताई थी कि 306 के आस-पास आपकी हो सकती है। तो इतना ही डिफरेंस देखने के लिए आपको मिल सकता है। और बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने रैंक की डेटा पर भी देखी है और मैंने भी आपको दिखाया था। अगर आप लोग सीजीएल 2024 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, और आपको मैथ्स और रीज़निंग की तैयारी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तैयारी करने में, और कभी-कभी तो रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। कुछ लोग महीनों से इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं, टाइम निकाल देते हैं, और एग्ज़ाम क्लियर ना होने के बाद ये सोचते हैं कि उनका मैथ या रीज़निंग अच्छी ही नहीं है, और फिर से तैयारी में अपना तैयारी करते हैं फिर से, और उतना ही टाइम करते हैं, और वह वो गलती जो है बार-बार करते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ-साथ प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, और
वो भी ऐसे जिससे कि एग्ज़ाम आपका निकले। यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर आने चाहिए। रीज़निंग के अंदर भी सिमिलरली आपके मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, इनका वेटेज बहुत कम होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लेना, रीज़निंग के अंदर या मैथ्स के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएँगे आपको, जिनका वेटेज ही बहुत कम होता है और हम क्या कर रहे होते हैं कि उन्हीं टॉपिक को बार-बार कर रहे होते हैं, जिनका वेटेज ही नहीं है उसके अंदर। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सॉल्यूशन बुक में मिला है, जो कि आती है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से। इस बुक में आपको सभी चैप्टर्स के टाइप वाइज़ क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ में आपको अनलिमिटेड एग्ज़ाम्पल्स भी समझाए गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे पहला चैप्टर है आपका यहाँ पर अ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपका जो रैंकिंग वाला चैप्टर होता है ना, रैंकिंग टेस्ट वही है यहाँ पर, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपोज़िट लेटर्स की जो याद करने की ट्रिक है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर समझाई गई है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पहले आपको बेसिक से समझाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इज़ के, हेंस बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको बेसिक से समझा दिया गया है, कैसे आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट चेक करना है। पूरे के पूरे लेटर्स यहाँ पर 26 लिखे हुए हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, तो शॉर्ट में आपको यहाँ पर ये समझाया गया है, ये स्मार्ट ट्रिक है। आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 21 और 10, ये अगर दोनों के दोनों जो आपके जो आपसे पूछा गया है वो साइड अगर सेम है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो आपको माइनस कर देना है। 21 में से 10 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11th लेटर लेफ्ट से कितना होता है? वो के होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसे स्मार्ट ट्रिक आपको हर एक क्वेश्चन में दी गई है, अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन। बुक के अंदर आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर क्लियर किया ही गया है, साथ में आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीका भी यहाँ पर आपको बताया गया है। कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज़ करनी है, इसके लिए काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैथ्स की बुक दी गई है और ऐसे फॉर्मूला जो आपको इस बुक में पढ़कर अपनी फिंगर टिप्स पर याद हो जाएँगे, जिससे बार-बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इतने क्वेश्चन, इतने रिलेवेंट थ्योरी आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे डेफिनिटली आपकी बिल्कुल भी सही तैयारी होगी और आपका बिल्कुल कम समय के अंदर तैयारी हो जाएगी। अगर आप इनको परचेज़ करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितनी यहाँ पर रिलेवेंट ये बुक्स आपके लिए साबित हो रही हैं। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, आपको इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से आपको स्टेप वाइज़ सारी की सारी चीज़ें जो है समझाई। परचेज़ करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में पिन कमेंट में पिन कर दिया है, तो आराम से आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको एक बार देख लीजिए कि 2400 से 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए आपके लिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए आपका जो कट ऑफ जा सकता है, वो यहाँ पर इतना जा सकता है एक्सपेक्टेड। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर भी दिखाया हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं 4200 या 4600 ग्रेड ग्रेड पे के लिए, तो यहाँ पर 312 से 315 नंबर, और यहाँ पर मैंने मार्जिन भी आप लोगों को बताया था कि मार्जिन भी लगभग आप लोगों को प्लस माइनस 3 का तो रखना ही रखना है मार्जिन, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। प्लस माइनस 3 का मार्जिन आपको रखना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करके चलनी है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। और जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर के अंदर आपके नंबर कितने होने चाहिए। आपका जो डीईएसटी यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, उसके अंदर आपका कितना परसेंट एरर इस बार अलाउड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 5% का रहा था, तो इसमें शायद मुझे लग रहा है कि 5% से थोड़ा-सा कम हो सकता है, इतना ज़्यादा कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वालीफाइंग होता है आपका, चाहे डीएसटी की बात करें, चाहे आपकी सीपीटी पोस्ट के लिए बात करें या कंप्यूटर के लिए बात करें। तो ये आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर समझ के चलनी है। बाकी अगर रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो रिज़ल्ट आप लोगों का रिज़ल्ट से पहले आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। उसको आने में अभी थोड़ा-सा समय है, मैं चीज़ों को क्लियर करके आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को टेलीग्राम पर हमारी देते रहते हैं हम, तो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना। बुक्स को परचेज़ करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उनको परचेज़ कर लेना अगर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।